सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आगे स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे। बाइनोमियल थ्योरम के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 40 से, तो यहाँ पे डाउट है बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x 1 प्लस 3x इंटू अप टू डॉट 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 1 प्लस 100x। मतलब क्या बोल रहा है? x का गुणांक। सीरीज क्या दी गई है? 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x 1 प्लस 3x प्लस मल्टीप्लाई है डॉट 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 मल्टीप्लाई है 1 प्लस कितने x है? 100x। मतलब इतनी बड़ी सीरीज है और आपको x का गुणांक निकालना है। तो आइए एक अप्रोच बनाते हैं। उस अप्रोच को देख करके आपको समझ में आएगा कि होने क्या वाला है। आपके पास अगर कोई दो नंबर है 1 प्लस ax और 1 प्लस bx, जब आप इसको ओपन करते हैं तो क्या होता है? चलो देखो, 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1 इंटू bx कितना? ax इंटू 1 कितना? और प्लस कितना? a इंटू बी इंटू एक्स का स्क्वायर। यस और नो? तो ध्यान से देखिए, 1 प्लस यहां पे x कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा? a प्लस बी, हाँ या ना? और प्लस a b इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमें तो मतलब x के गुणांक से है। तो x का गुणांक अगर दो लोग हैं तो कितना आ रहा है? a प्लस बी। a यहां पे x का पहला गुणांक था और b यहां पे x का दूसरा गुणांक। तो ऐसे यहां पे 100 गुणांक है, हाँ या ना? ऐसे यहां पे 100 लोग हैं तो x का गुणांक कितना आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कितना? 100। यस और नो? अब ये क्या बन गई? AP। क्या बन गई? AP। प्रथम n नेचुरल नंबर्स का सम, मतलब n नेचुरल नंबर का सम फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। यस और नो? अब वैसे आपको याद हो चुका होगा कि 100 तक की संख्याओं का सम कितना होता है? 50-50, 50-50। और यदि याद नहीं है तो लियो भैया फॉर्मूला। हाँ, पूरे से नहीं, केवल इस टर्म्स की बात हो रही है ना। पूरे से क्यों लोगे? नहीं, हमें ऐसे x कॉमन थोड़ा ना आएगा बेटा। वो x की पावर 100 बनेगा, फिर 1 अपॉन x प्लस 1 1 अपॉन x प्लस 2, तो वो तो कुछ और ही बन जाएगा। वो तो कुछ और ही बन जाएगा। बट हमें यहां पर क्या पूछा गया? x का गुणांक। x का गुणांक, तो x का गुणांक निकालिए ना। x का गुणांक क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू डॉट 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 अप टू 100। समझ में आ रहा है? तो चलिए सॉल्व करते हैं। n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। n का मतलब कितना? 100। और ये कितना? 101 बटे कितना? 2। कितना गया? 50। 50 50-50 आ गया। नोट करिए आंसर 5050। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 42 बन गया आप लोगों से, बट 42 मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक ट्रिक है। 42 के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। ट्रिक ये है, लिखो कि if coefficient of rth r plus 1th and r plus 2th term, मतलब आरवां r plus 1वां और r plus 2वें पदों के गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ rth r plus 1th and r plus 2th term are in AP, मतलब rवें r plus 1वें और r plus 2वें पद के गुणांक अगर समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो r का मान होता है भैया r इक्वल्स टू n प्लस अंडर रूड n प्लस माइनस, हाँ, अंडर रूड n प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ये लिखो भैया, एक धमाका ट्रिक है ये। ठीक है, आया समझ में? ये है। अब देखिए सवाल, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। इफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, मतलब आर्थ, मतलब आर की जगह कौन सा है? सेकेंड। थर्ड मतलब 2 प्लस 1 और थर्ड मतलब 2 प्लस 2। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 2 प्लस 2। ठीक है, मतलब आर की पहचान हो गई। यहां पे आर की पहचान किस रूप में हुई? 2। तो आर की जगह यहां 2 रख दो, तो 2 इज इक्वल टू एन प्लस माइनस अंडर रूड एन प्लस 2 अपॉन कितना? 2। 2 इंटू 2 कितना हो गया भैया? 4। और यहां पे आएगा माइनस एन कर दो, हाँ या ना? 4, ये n इधर आएगा, 4 माइनस एन इक्वल टू कितना बचेगा? अंडर रूड n प्लस
2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो 4 माइनस एन का स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, n प्लस 2, ठीक है, n प्लस 2, ठीक है। चलिए इसको ओपन करिए, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, माइनस कितना 2n, और प्लस कितना n का स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 2, ठीक है ना। चलो ये n स्क्वायर है, ये माइनस, हाँ क्या बोले, यहाँ पे 8n आएगा, सही है, सही सही बोल रहे हो, 8n आएगा, बिल्कुल सही। हाँ यहाँ पे 8n है बेटा, ये n इधर आएगा, बोलो कितना हो गया 9n, और 16 और 2 माइनस हो जाएंगे, हाँ माइनस 14 आएगा, समझ गए ना, इक्वल टू कितना 0। ऐसे दो नंबर पकड़ो, प्लस 14, हाँ प्लस 14 होगा, ऐसे दो नंबर पकड़ो, मल्टीप्लाई करने पर प्लस 14 आए, -7 और -2, यस बिल्कुल सही। तो n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2n प्लस 14 इक्वल टू कितना 0, n कॉमन n माइनस 7 माइनस 2 कॉमन n माइनस 7 इक्वल टू कितना 0, ठीक ना। तो n माइनस 7 इक्वल टू 0 कॉमा n माइनस 2 इक्वल टू 0, आंसर n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 2। ओहो, ऑप्शन में दोनों उपलब्ध हैं भाई, 2 और 11, 7 दोनों हैं यहाँ पे, है ना। मगर देखिए भैया एक चीज देखिए, यहाँ पे 1 प्लस 7 की पावर n है, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2c0, 2c1, 2c2। एक मिनट, हाँ बट क्यों नहीं होगा वो भी तो जानो, क्या, हाँ बिल्कुल सही, n इक्वल टू 2 में, n इक्वल टू 2 में इतने टर्म बन ही नहीं सकते हैं, समझ गए ना, यस n इक्वल टू 2 में उतने टर्म बन ही नहीं सकते हैं, तो टोटल नंबर जो बनेंगे अपने पास वो कितने बनेंगे आपके पास 7, ठीक है ना, यस नोट कर लीजिए। भाई n इक्वल टू 2 लोगे तो n इक्वल टू 2 में मैक्सिमम कितने टर्म बनेंगे, 3 टर्म, बाइनोमियल थ्योरम में n की जगह 2 होगी तो 3 टर्म बनेंगे, और जबकि यहां पे कह रहा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो n इक्वल टू 2 में 4 टर्म पॉसिबल नहीं है, यस तो n इक्वल टू 7, ठीक है ना। बोलो है अच्छी ट्रिक, वो आपने मेहनत करी होगी उसमें काफी सारी, अब इसमें डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, तो ट्रिक को याद कर लीजिए, है ना, बार बार लिख लिख के याद करिए। r इक्वल्स टू n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2/2, r इक्वल टू n प्लस अंडर रूट n प्लस 2/2। सो 41 डन। ये कौन सा था, 42 था। (42) के बाद 43 बन गया, बहुत अच्छे। 43 के बाद 44 बन गया, बहुत शानदार। 44 के बाद 44 भी बन गया। 45, हाँ ओके। 45 की बात बोल रहे हो, 45 की बात कह रहे हो कि n इक्वल्स टू 18 आ रहा है, ठीक है, नहीं पूछा है 10 सम, अच्छा ठीक है, चलो n इक्वल टू 18 आ रहा है। अब 18 के डिवाइजर मतलब 18 के भाजक लिख लो, अब उनका सबका योग करो, तो 18 के भाजक कौन होते हैं, 1 2 3 6 9 18, सबको जोड़ लो, है ना, तो 39 आएगा, ठीक है। आगे समझ में करवाऊं, बन जाएगा ना, चलो ठीक है भैया। चलो 46 क्वेश्चन नंबर बन गया, नहीं बना। 46 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स इन द एक्सपेंशन। ओहो, बड़ा खतरनाक धूम धड़ाका है भाई इस क्वेश्चन में तो। चलिए करते हैं इसको, कोई बात नहीं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, पहले मतलब सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, चलिए करते हैं इसको। ओके, यस, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आराम से हो जाएगा। मगर ये x की पावर 1/2 ये इसमें मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्या, यस चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। चलो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखे द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन, मतलब x से स्वतंत्र पद का गुणांक निकालना है।
x से स्वतंत्र पद का गुणांक निकालना है। और देखो बड़ी धूम धड़ाका एक्सप्रेशन दी गई है आपको, x प्लस 1 ऊपर दिया गया है, नीचे कितना दिया गया है, x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1, x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1। एक तो ये दिया गया है और इधर है माइनस x माइनस 1, ठीक है ना, और कितना है ये है x माइनस एक्स की पावर 1/2, x माइनस एक्स की पावर 1/2 की होल पावर दी गई है 10। होल पावर कितनी दी गई है 10। चलो देखो भाई इसको कैसे करूं मैं, आप मुझे ये बताइए कि मैं क्या x प्लस 1 को x की पावर 1/3 का होल क्यूब और प्लस 1 की पावर 1/3 का होल क्यूब नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता, बोलो। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। समझ में आया कि नहीं आया? x की पावर 1/3 का होल क्यूब और 1 की पावर 1/3 का होल क्यूब, तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगी, a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मन होता है कि नहीं होता है? भूल गए हो तो लिख लो भैया। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सब तो बनना चाहिए, ठीक है। चलो देखो तो लिखते हैं, x की पावर ये a है और ये b है, दोनों का क्यूब लगा है, तो a प्लस b मतलब x की पावर 1/3 प्लस क्या है 1 की पावर 1/3, हाँ या ना? बोले तो 1 ही होगा, काय को, है ना। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, x की पावर 2/3 बनेगा। माइनस ए बी तो माइनस एक्स की पावर 1/3 इंटू 1 वही तो होगा -1, और प्लस 1 की पावर 1/3 कितना होगा बेटा, 1 ही होगा, हाँ या ना। और डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस कितना 1, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस। अब देखो बेटा x की पावर x -1 है, क्या मैं x को x की पावर 1/2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब x की पावर 1/2 प्लस 1 और x की पावर 1/2 माइनस 1। तो यहां मैं लिख रहा हूं x की पावर 1/2 प्लस 1, x की पावर 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, बेटा यहां से x कॉमन ले लो भैया, x का मतलब होता है रूट x का होल स्क्वायर, हाँ या ना, और माइनस x की पावर 1/2 मतलब कितना, रूट x। अगर मैं रूट x एक कॉमन लूंगा तो अंदर कितना बचेगा, रूट x -1। अब पावर 1/2 लिख दो, इसको क्या लिख दिया 1/2, इसको क्या लिख दिया, तो चलिए मैं लिखता हूं, तो x की पावर 1/2 कॉमन लिया तो यहां पर कितना बचेगा, x की पावर 1/2 -1, इससे ये भी क्या हो गया, चलिए ठीक है ना। तो कुल मिला करके नीचे तो कुछ बचा नहीं, केवल इधर बचा है x की पावर 1/2, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दूं, ये यूजलेस है। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूं, इधर केवल मेरे पास पावर 10 भी बची हुई है, वही लास्ट का पंगा वही संभालेगी। चलो भैया ये देखिए x की पावर 1/3 प्लस 1 प्लस कितना 1, क्योंकि 1/1 से कोई मतलब होता नहीं है। अब देखो ये x की पावर 1/2 है, अगर मैं इसको ऊपर ले आऊंगा तो ये x की पावर -1/2 बन जाएगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्यों मैं एलसीएम लूं, मैं तो पहले सॉल्व करूं। चलो इधर, और ये है x की पावर 1/2 और प्लस का कितना, चलो मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पावर 10 है, तो ये है अपने पास x की पावर 1/3 प्लस 1 है, जरा मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, x की पावर 1/2 माइनस 1/2 ऐड होके 0 हो गए, और x की पावर 0 कितना, और ये आएगा प्लस x की पावर क्या -1/2, हाँ या ना। अब इसको फोड़ दो, जैसे ही फोड़ोगे तो ये x की पावर 1/3 प्लस 1 -1 और माइनस एक्स की पावर कितना -1/2, इससे ये कैंसिल। अब ये आ गया शुद्ध रूप में, मतलब x की पावर 1/3 और माइनस एक्स की पावर -1/2 की होल पावर कितना 10, ये आ चुका है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि जो पद इसमें x से मुक्त है, इंडिपेंडेंट टर्म का कोफिशिएंट निकालना है, तो चलिए इसका जनरल पद निकालो, पहले जनरल टर्म निकालो, तो क्या होगा NCR, क्या होगा NCR, तो n की जगह 10CR a की पावर n माइनस आर 1/3 की पावर 10 माइनस आर और माइनस एक्स की पावर -1/2 की पावर कितना r, ठीक है।
चलो 10CR ये बाद में जाके कोफिशिएंट बनेगा बेटा, ये एक बनेगा x की पावर 10 माइनस आर अपॉन 3, हाँ या ना, है ना। -1 की पावर r को सेपरेट कर लो, यहां पे लिख लो -1 की पावर r, अब x फ्री हो गया, इनटू बनेगा x की पावर कितना -r/2, बोलो यस और नो, ठीक है। तो -1 की पावर r इंटू 10CR, x की पावर आधार समान हो तो बेस क्या हो जुड़ जाते हैं, तो 10 माइनस आर और माइनस का r अपॉन कितना 2 और यहां पर कितना 3, ठीक है। तो ये बना -1 का पावर r और 10CR और x की पावर देखो 3 और 2 का एलसीएम कितना 6 आएगा, तो यहां पर x की पावर 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, यहां पर जाएगा 2 तो 2 गुणे 2 20, 20 माइनस 2r और माइनस 3r, तो कितने हो गए 20 माइनस 5r, हाँ या ना, 20 माइनस 5r आ गया। ये अपने पास आ गया इसका आरवां पद, r+1वां पद यानी कि इसका जनरल पद। अब कह रहा है कि इसका वो पद ज्ञात करो, वो गुणांक ज्ञात करो जो कांस्टेंट हो, मतलब x की पावर क्या हो 0, कांस्टेंट के लिए x की पावर कितनी 0, x की पावर चढ़ी हुई है 20 माइनस 5r बटे 6 बराबर कितना 0, तो 6 के साथ 0 लपट गया, कितना हो गया 0, तो 20 बराबर कितना 5r, तो r बराबर कितना 4, r बराबर 4, मतलब इसका पांचवा जो पद होगा वो मुक्त होगा, समझ गए ना। तो चलिए अब निकालते हैं कि इसका पांचवें पद का गुणांक क्या होगा। तो गुणांक क्या आया है -1 की पावर r 10CR, यही तो आया है, -1 की पावर r 10CR, यही तो गुणांक निकला है ना बेटा। तो जो गुणांक अपने पास आया है -1 की पावर r इंटू 10CR, तो -1 की पावर 4 इंटू 10C4, तो चेक करो ऑप्शन में 10C4 होएगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 4 कदम पीछे, 10 9 8 7, 4 से 4 कदम पीछे, 4 3 2 1, ओके लेट्स सॉल्व इट। कि 2 से कितने बार गया भैया, ये गया 4 बार, हाँ 2, हाँ ठीक है, 4 से 4 खत्म, 4 से 4 भी खत्म हो गया, हाँ या ना, और 3 से कितने बार बेटा 3 बार, 10 गुणे 3 30 और 30 गुणे 7 कितना 210, देखो ऑप्शन में है, मारो ताला, ठीक है ना, यस नोट कर लीजिए, फोटो ले लो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लें। 47 क्या कह रहा है, 47 कह रहा है कि द सेकेंड टर्म इन द एक्सपेंशन √13a, तो एक आपके पास एक्सपेंशन दी गई है, √13 है मतलब a की पावर 1/13, हाँ जी a की पावर 1/13 ये दिया गया है, और प्लस a अपॉन √a की पावर -1 है ना, की होल पावर n दी गई हुई है। इसकी कौन सा पद सेकेंड टर्म, मतलब इसका T2 दिया गया है कितना 14a की पावर 5/2, 14a की पावर 5/2, तो आपको निकालना है NC3 NC2। चलो यार एक बात बताओ, थोड़ा सा ये सोचो कि जो सेकेंड टर्म होता है वो क्या होता है, सेकेंड टर्म होता है NC1, a की पावर कुछ और b की पावर कुछ, बोलो हाँ भैया। अब यहां पर इस सवाल में तुम ये देखो कि चाहे ये हो चाहे ये हो, समझ गए ना, इनके गुणांक में तो a के तो कुछ नहीं है, जो है पावर ही है, तो पावर का खेल ऊपर होता रहेगा, पावर में ही होगा, गुणांक में तो कोई असर पड़ेगा नहीं, हाँ या ना। और NC1 की जगह कह रहा है कि ये बैठा हुआ है 14 a की पावर 5/2, हाँ या ना, तो यहां जो भी खेला होता रहेगा NC1 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 14, और मैंने बताया है NC1 जो होता है वो n होता है, मतलब जुगाड़ लग गया, n की वैल्यू क्या है 14 है, कुछ करना है ही नहीं है, n की वैल्यू क्या है 14 है, तो हमको निकालना है, ऑप्शन में क्या निकाला गया है, बोला है NC3 अपॉन NC2 निकालो, NC3 अपॉन NC2, तो क्या है 14C3 अपॉन 14C2, चलो करें, तो ऊपर से 3 कदम पीछे 14 13 12, हाँ या ना, और नीचे 3 2 1, और यहां 14 और इंटू कितना 13, और यहां कितना 2 और 1, यस और नो। चलो देखो भैया यहां से 14 13 14 13 कैंसिल, 2 1 से 2 1 कैंसिल, ऊपर 12 और नीचे कितना 2, आंसर मारो 4, देखो भैया ऑप्शन फर्स्ट सही है,
ठीक है ना, मतलब बेवकूफ़ी से बच गए भैया, नहीं पता चला सॉल्व करने लगते। हम तो उठा ही लिए थे पेन कि चलो सॉल्व करें, बट बाद में समझ में आया इसने हेल्प कर दी बड़ी अपनी। समझ में आया गुरु? क्लियर है? तो इस तरीके से, बल्कि मैं कहता हूं कि मेरे को अगर ये तीसरा पद भी दिया होता, तो अगर ये तीसरा पद भी दिया होता तो मैं NC2 की जुगाड़ देखता। NC2 मतलब N2N-1 अपॉन कितना 2, और मैं मैच कराने की कोशिश करता। मान लो ये मेरे को तीसरा पद दे देता, कितना दे देता, मेरे को ये मान लो तीसरा पद कैसा दे देता, मान लो 24 25 3 गुणे 4 12, मान लो ये 6 दे देता मेरे को। समझ में आया? 6 दे देता तो तीसरा पद बोल देता 6 है, कितना है 6। अब मैं क्या करता देखो, मान लो मतलब ये कह देता कि इसका जो गुणांक है वो है 6a की पावर कुछ कुछ 9/2 दे देता, मान लो जो भी है। आया समझ में ना? तो मैं बोलता तीसरा पद मतलब NC2। बोलो हाँ। NC2 का मतलब ऊपर 2 कदम पीछे, नीचे 2 कदम पीछे, N×N-1 2/6। बोलो हाँ। अब मैं क्या करता, बोलता N×N-1 बराबर कितना 6 दूने 12। बोलो हाँ। तो ऐसे 2 नंबर ढूंढता आगे पीछे वाले, क्योंकि ये n है, ये N-1 है, ये अगला है, ये पिछला है, तो ऐसे 2 नंबर ढूंढता जिनका। तो 4 × 3 12, मतलब ये होता 4 और ये होता 4-1, मतलब तब n की वैल्यू क्या निकल के आती, 4 निकल के आती है। समझ में आया? चलो, तो ये जुगाड़ काम कर गया भैया, नहीं तो पूरा सॉल्व करे बाबा हो जाएंगे पूरा सॉल्व करने में, ठीक है ना। चलो भाई 47 हो गया। हाँ भाई बिल्कुल जी। 48 के ऑप्शन सही नहीं लिखे हैं भैया, 48 के ऑप्शन सही नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो 48 को छोड़ दो, कुछ मिस्टेक है इसमें। 1 मिनट, 200, हाँ हाँ ऑप्शन देखो ना, मैच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। हाँ तो इसमें ऑप्शन की गड़बड़ी है। 48 को थोड़ा देर के लिए छोड़ो अभी। अब भैया बात करते हैं 49, नहीं बना ना 49? ओके 49, 49 करना है। चलिए देखते हैं। 48 में एक बहुत जबरदस्त ट्रिक लग रही है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 48 नहीं रफ कर लिया, मिटा दूं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि सिग्मा j इक्वल्स टू 0, सिग्मा j इक्वल्स टू 0, सिग्मा लगा है j इक्वल्स टू 0 से लेके j इक्वल्स टू कितना 200, j इक्वल्स टू 200 और 1 प्लस एक्स की पावर j, 1 प्लस एक्स की पावर j में x की पावर 100 का गुणांक बताना आपको। इसमें x की पावर 100 का गुणांक बताइए भैया, x की पावर 100 का गुणांक बताना है। तो मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि 1, पहले तो इसको ओपन करो तब तो समझ में आएगा ये है क्या। पहले सिग्मा इसको ओपन करो, फिर पल्ले पड़े ये हो क्या रहा है। तो चलिए j की वैल्यू 0 डालिए, तो क्या बना 1 प्लस एक्स की पावर 0, फिर 1 प्लस एक्स की पावर 1, फिर 1 प्लस एक्स की पावर 2, फिर 1 प्लस एक्स की पावर 3 डॉट 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 1 प्लस एक्स की पावर कितना 200, कितना हो गया 200। चलिए अब याद करिए मेरी ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी। 1 प्लस एक्स की पावर 1, 1 प्लस एक्स की पावर 2 अप टू 1 प्लस एक्स की पावर n में याद कीजिए x की पावर r का गुणांक क्या थी भाई साहब ट्रिक, n प्लस आर माइनस 1, ऐसा कुछ था नहीं था, ये n प्लस 1 सी आर प्लस 1, यही था ना, यही है देखो, यही है n प्लस 1 सी आर प्लस 1, ठीक है ना। इसीलिए ट्रिक याद करनी पड़ती है, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। x की पावर r का गुणांक है n प्लस 1 सी आर प्लस 1, यही है ना, n प्लस 1 सी आर प्लस 1। तो 1 से शुरू होती है पहली बात, पावर n तक जाती है और x की पावर जो n का गुणांक आता है वो होता है n प्लस 1 सी आर प्लस 1। बोलो यस। चलिए फिलहाल n की जगह कौन बैठा है 200, कितना बैठा है 200, तो 200 प्लस 1 सी आर क्या पूछा गया आपसे 100, क्या पूछा गया है 100, 100 प्लस 1 आंसर क्या आएगा 201 सी 101। समझ में आया,
201 सी 101। तो इसके लिखने का एक विशेष तरीका हुआ करता है, वो तरीका होता है सी 201 और नीचे क्या 101। चलो इसको नोट करो पहले तुम लोग। अच्छा देखो 201 101 नहीं है क्या? ओहो 201 101 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 201 सी 101 को लिख सकते हैं एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। याद आया? तो 201 सी 201 माइनस 101 कितना बनेगा 100। तो 201 सी 100। चेक करो भैया आंसर, ऊपर 200 नीचे 100। ऑप्शन नंबर 1 201 और 100 है। डी 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 आंसर, यस करेक्ट आंसर है डी। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या ट्रिक लगाएंगे? n+1 CR+1। याद रखना पावर 0 से शुरू होगी, है ना, पावर 0 से शुरू होगी। चलिए अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल कह रहा है, ये तो जेई एडवांस लेवल का सवाल दिखाई दे रहा है भाई साहब। e की पावर x अपॉन 1 माइनस एक्स कह रहा है, e की पावर x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है ना, देखो जेई एडवांस में कैसे सवाल आते हैं, इससे ये थोड़ा सा अप्रोच बढ़ेगी। तो e की पावर x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू, पहला है बी नॉट प्लस क्या बी नॉट एक्स b1x। हाँ बेटा b1x है, तीनों कोफिशिएंट कैसे सेम हो जाएंगे। फिर b2x का स्क्वायर, है ना, b2x स्क्वायर। फिर डॉट 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 करके कह रहा है कि bn x की पावर कितना n। ओके, इतने में भी शांत नहीं हुआ क्या? हो गया, है ना। और इसके आगे भी जा रहा है। अरे भैया क्या कर रहे हो, पावर आगे भी बढ़ रही है, मतलब x की पावर n+1 भी आएगी, n पावर से ज़्यादा आएगी, आ सकती है बेशक, क्योंकि पावर निगेटिव है तो बढ़ती जाती है। तो कह रहा है bn माइनस bn-1 क्या होगा? तो इसके पहले जो आएगा कोफिशिएंट वो आएगा bn-1। आएगा कि नहीं आएगा? है ना। तो आपको इन कोफिशिएंट का अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। bn माइनस bn-1 आपसे पूछा गया है, समझ गए? तो bn क्या है? x की पावर n का गुणांक। bn क्या है? कोफिशिएंट है। और bn-1 क्या है? x की पावर n-1 का कोफिशिएंट। तो पहले तो भैया एक्सपेंशन बनाओ। अब इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण एक्सपेंशन आपकी इस्तेमाल हो रही है जिसका नाम है e की पावर x। तो पहले इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर कितना? -1। चलिए e की पावर x की एक्सपेंशन रट लो बच्चों, याद कर लो। 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट 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 एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ये होती है e की पावर x की एक्सपेंशन। n मत लिखो क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाती है, इसको छोड़ दो, इतना ही, अनंत तक जाती है, इसका कोई अंत नहीं है। e की पावर x की एक्सपेंशन का प्रसार का कोई अंत नहीं है। और 1 माइनस एक्स की पावर -1 की एक्सपेंशन मैंने आपको क्लास में पढ़ाई है, ये होती माइनस अंदर घुसाता है तो क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। होगा कहीं nवां पद, हमसे क्या मतलब है, मगर ये भी अनंत तक जाती है। बोलो हाँ या ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब बस अरेंजमेंट की देरी है, अब आपको अरेंजमेंट करना है। ओके, अब इसको आपको अरेंजमेंट करना है। आइए कैसे अरेंजमेंट किया जाए ये सोच ली, दिमाग लगाइए इस चीज़ पे कि कैसे अरेंजमेंट करें। दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों का मल्टीप्लाई है, दोनों चीज़ों का मल्टीप्लाई है। ऐसे अरेंज करना है कि अपन को इसमें कुछ मिले। चलिए देखिए, जब ये खुलेगा बच्चों, जब ये खुलेगा अपने पास में,
तो जब ये खुलेगा तो सबसे पहले 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 1 के साथ। बोलो हाँ, ठीक है, 1 1 के साथ। फिर x का मल्टीप्लाई उसमें होगा, तो x 1 जा x का मल्टीप्लाई कितना होगा? x होगा। बोलो हाँ, तो x के इसमें कितना आएगा? 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 आएगा कि नहीं आएगा? ये उठाओगे इसमें 1 में डालोगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, और क्या भैया, यही तो आएगा। चलो ठीक है, 1 x की भी जोड़ी बन गई, और तो कोई x नहीं मिलेगा ना? मिलेगा। देखो एक 1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। नहीं है समझ में? पहले 1 इसके साथ जाएगा तो 1 देगा, फिर 1 x के साथ जाएगा तो क्या देगा? x देगा, तो वो x 1 या x लिख दिया। फिर x अपॉन फैक्टोरियल 1 के साथ जाएगा तो क्या देगा? 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। नहीं आया समझ में? चलो अब अगला टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। अगला टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। देखो 1 भिड़ेगा एक्स स्क्वायर के साथ तो क्या मिलेगा? 1। और फिर कौन भिड़ेगा? ये x के साथ भिड़ेगा तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। फिर कौन भिड़ेगा? ये किसके साथ? इसके साथ, तो x मतलब 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। आया समझ में? एक और समझो, पूरा समझ में आ जाएगा। फिर एक्स क्यूब की जुगाड़ लगाओ, तो सबसे पहले 1 उठेगा, 1 सीधे भिड़ेगा किसके साथ? एक्स क्यूब के साथ, तो बोलो कितना? 1। फिर x उठेगा, x किसके साथ भिड़ेगा? एक्स स्क्वायर के साथ, तो कितना हो गया? 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। हाँ या ना? फिर एक्स स्क्वायर उठेगा, किसके साथ भिड़ेगा? x के साथ, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। फिर एक्स क्यूब उठेगा, किसके साथ भिड़ेगा? 1 के साथ। मतलब इधर से ऐसे जा रहे हैं, उधर से पीछे आ रहे हैं। हाँ या ना? इधर से u भग रहे हैं, उधर से u भग रहे हैं, है ना? और यहाँ पे कितना आएगा? प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। आ गया मजा? चलो भैया अब कुछ कुछ समझ में आ रही पिक्चर। तो हमसे कह रहा है x की पावर n का गुणांक bn, तो ये क्या है? ये है 1 और ये है x इंटू b1, क्योंकि इन लोगों ने कहा है जो आ रहा है ये ऐसा आ रहा है, तो ये क्या है? b1x है, मतलब ये x हो गया, ये क्या हो गया? b1। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया भैया? b2। ये एक्स क्यूब, ये क्या बन गया? b3। हाँ या ना? तो bn निकालो, डॉट 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 डॉट। हाँ, तो चलिए अब bn निकालते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से। तो bn होगा, bn मतलब 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। बोलो हाँ, 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। हाँ या ना? जब हम 2 पावर कहते थे 2 तक जाता था, 3 कहते थे 3 तक जाता था, तो n कहेंगे तो कितने तक जाएगा? n तक जाएगा। 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 1 अपॉन n फैक्टोरियल n। चलो माइनस bn माइनस 1। अरे भैया bn माइनस 1 n माइनस 1 तक जाएगा, और शुरू कहाँ से होगा? 1 से, तो 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट 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 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। अच्छा, ये n के पहले यहाँ पे क्या बैठा होगा? और बीच में डॉट डॉट चलेगा। हाँ या ना? अच्छा, दोनों के बीच में क्या लगा है? माइनस, मतलब सारे प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस। तो 1 से 1 फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 1, 2 से 2, आगे वाले सारे n माइनस 1 तक, बच के आ गया 1 अपॉन फैक्टोरियल n। नोट करो बेटा, आपको e की पावर x की प्रमेय आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना? e की पावर x का एक्सपेंशन आपको फुल टू आना चाहिए। देखिए भैया मिश्रा जी, आप यहां फंस गए हैं बेटा। देखो ये प्रॉब्लम देखो, इस उन्होंने कहा है कि ये जो प्रसार है ये तो यही है ना। अब ये प्रसार में कहा है पहला पद है b0। पहला पद क्या है? b0। समझ गए ना? तो ये एक्चुअली b0 था, मैंने ये गलती से लिख दिया। तो b0 कितना निकला? 1। b0 कितना निकला? 1। फिर x के साथ जो चिपका उन्होंने इसका नाम b1 दे दिया, मतलब ये क्या है भैया? b1। ये क्या है? ये क्या है? b3। हाँ या ना? ऐसे करके इन्होंने कहा है x की पावर n का गुणांक bn होगा, तो हमने bn का अंदाजा लगा लिया, ये bn है, और माइनस करना था क्या? bn माइनस 1, इसका अंदाजा लगा लिया, ये है, माइनस कर दो बस, ये बच गया, बाकी सब कटकुट गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 लिखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50? इफ द लास्ट टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, यदि किसी बाइनोमियल प्रमेय का अंतिम पद, जो बाइनोमियल थ्योरम दी गई है, एक्सपेंशन क्या है? 2 की पावर 1/3 माइनस 1/√2 की होल पावर n, 1/√2 की होल पावर n है। कह रहा है यदि इसका अंतिम पद जो है वो है, इसका लास्ट टर्म जो है 1/3 की पावर 5/3 होल की पावर कितना? log 3 बेस पे 8। ओहो, है
तो बताइए कि इसका शुरुआत से पांचवा पद क्या होगा, इसका शुरुआत से पांचवा पद क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप खुद करके लेके आएंगे। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 बन गया, बन गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 52, क्या बात है। 53 नहीं बना। द एक्सप्रेशन दिस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ओके, मतलब इसको फोड़ फाड़ करके आपको इसकी डिग्री बतानी है कि इसमें कौन सी डिग्री आएगी। फिफ्टी 53 बोल रहे हो ना बेटा? हाँ जी। अच्छा भैया 53, यार 53 तो बेहद आसान सवाल है, जुगाड़ वाला क्वेश्चन है। कैसा वाला? जुगाड़ वाला क्वेश्चन है। देखो क्या है 53 क्वेश्चन में। तो 53 में कैसी जुगाड़ लगेगी, पहले मैं उस जुगाड़ के बारे में आपको बता देता हूं। आपको याद होगा कि x प्लस ए की पावर n और x माइनस ए की पावर n की एक्सपेंशन क्या होती है। याद करो, इसमें सारे टर्म प्लस के आते हैं और इसमें सारे टर्म माइनस के आते हैं। यस और नो? हाँ हाँ, एक प्लस आता है एक माइनस, वही कहना चाहता था, गलत शब्द निकल गया। तो x प्लस ए की पावर n की जगह 5 ले लो और इसकी जगह कितना ले लो? -5। तो टोटल इसमें बनेंगे 6 पद और इसमें बनेंगे 6। इसमें बनेंगे 6 के 6 धनात्मक और इसमें बनेंगे 6 में 3 धनात्मक और 3 ऋणात्मक, मतलब निगेटिव। वो 3 के 3 क्या हो जाएंगे? अब जो बचेंगे वो मैं लिख रहा हूं, देखो 2 टाइम्स, क्योंकि ऐड होके जुड़ेंगे भी तो, हाँ या ना। पहला बचेगा NC0, यस और नो? NC0 x की पावर 5 बचेगा, इससे भी बचेगा, इससे ही बचेगा। NC0 x की पावर 5 a की पावर 0। अगला बचेगा बेटा NC2 a की पावर 5 में से a की पावर x की पावर कितनी बचेगी बेटा? यहाँ 5 भी तो कर लो, तब तो समझ में आएगा। a की पावर 3, x की पावर 3, x की पावर 3, यहाँ भी 5 कर लो, सही है ना, क्योंकि पावर 5 चल रही है। और a की पावर कितना? 2। फिर 5C4 वाला, 5C4 वाला 3 ही बचेंगे और यहाँ बचेगा x की पावर 1 और a की पावर 4। यस और नो? ये एक्सपेंशन बचती है अपने पास। अब आते हैं सवाल पे, अब आते हैं सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल में है अपने पास कि x प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/2 की पावर कितना बेटा? 5 प्लस x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/2 की होल पावर कितना? 5। यस और नो? दर्शन करो, x प्लस ए की पावर 5, x माइनस ए की पावर 5, हाँ या ना। तो जब इसको खोलोगे तो पहला टर्म बनेगा 2, हाँ या ना। 5C0 मतलब यहां भी 5C0, x की पावर 5, x क्या था? इसमें भी पहला, इसमें भी पहला, इसमें x क्या है? पहला ही तो है, मतलब क्या आएगा? x की पावर 5। आया समझ में? ठीक है ना। अगला देखिए, अगले वाले में जो है बेटा वो आएगा 5C2, 5C2। ये जो x है, x की पावर कितनी हो जाएगी? 3, हाँ या ना। और ये a है, ये क्या है? a, तो क्या बच रहा है? a की पावर 2, क्या बच रहा है? a की पावर 2, मतलब x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/2 का होल पावर कितना? 2। समझ में आया? हाँ कर रहा हूं ना भैया, ये लो 2 से 2 कैंसिल, खुश। चलो अगला आएगा बेटा 5C4, हाँ या ना। x की पावर 1, तो x की पावर कितना? 1 पहले की, और फिर x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/2 का पावर कितना? 4, मतलब 2 से कितने बार कैंसिल? 2 बार। यस और नो? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, डिग्री का मतलब, अब आप देखते फट से इसी को बोल देते, बट गलती हो सकती थी, देखते हैं कहीं ज्यादा पावर न मिल जाए। 2 5C0 x की पावर कितना? 5, फिर 5C2, देखो ढोल दो इसको अंदर, 3 पावर कितनी? 6 पावर, हाँ या ना। x की पावर 6 माइनस x की पावर कितना? 3। यस और नो? चलो प्लस 5C4, हाँ या ना। ये x है, जब इसको खोलोगे तो जब हाईएस्ट टर्म क्या निकलेगा? x की पावर 6 और एक मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 7, मतलब सबसे बड़ा टर्म क्या निकला? x की पावर, और बाकी आगे जो होना होगा होता होगा। हमें तो डिग्री बतानी है इस इक्वेशन की, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है बोलो? 5 की, 6 की, 7, तो आंसर क्या हुआ? मारो ताला, आंसर 7 देखो है क्या? यस, डिग्री इसकी 7।
चलिए ठीक है ना, तो आज की इस क्लास को यहीं पर विराम दिया जाता है। धन्यवाद।